ये जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम आपके गांव धानोता में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देशवाल डीजे साउंड सर्विस कठुमर से, और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह नगला पचांद्रा जरूर से। आपके सामने झीका पर झनकार दे रहे हैं श्रीमान घनश्याम पंडित रूपा से, और ये आपके सामने पैर पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई मुड़िया से। मन संचालन करता श्रीमान श्यामलाल मास्टर जी खंसवारा से। आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चाहर गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। आइएगा सुनिएगा। हाजी परमादरणीय सज्जनों, यहां पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महान बाप, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को शुद्ध हुई इस धरती का श्रृंगार, मेरी आशक्ति यानी कि मेरी माता शक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और भैया जी कहना है क्या? राग वही जामि राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया वही पथ संग जले और पुत्र वही जो पिता के कहे को, कि सूर वही जो रण से नाते और भैया वही जो की को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो विपदी करेगो। आदरणीय सज्जनों, जैसा कि कमेटी का आदेश, सुनिएगा, जिकड़ी की शुरुआत साखी से हुआ करती है। जो जिकड़ी की जननी होती है, मां होती है, साखी हुआ करती है। गौर करिएगा, एक समय की बात, वो सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण में वार्तालाप हो रही थी। इधर सत्यभामा ने कहा, स्वामी, इस संसार के अंदर मुझे अपने से अधिक सुंदर स्त्री कोई नहीं दिखती। भगवान ने कहा, अरे सत्यभामा, तू बड़ी पगली है, बड़ी भोली है। मैं त्रेता में राम था और मेरी अर्धांगिनी थी सीता जी, वो तुमसे भी अधिक सुंदर थी। आहा सज्जनों, इधर सत्यभामा ने कहा, स्वामी, सुंदर तो होगी लेकिन मुझसे अधिक सुंदर नहीं होगी। आहा सज्जनों, गौर करिएगा, भगवान ने कहा, सत्यभामा, कि जब से रच गई ये सृष्टि विधाता, भैया जी क्या कहा, कि जब से रच गई ये सृष्टि विधाता, एक अटल सत्य बड़े भारी है, और एक नार को देख खुशी वही कबून दूजी नारी है, कि सूरत और श्रृंगार। भैया जी क्या कहा, अरे सूरत और श्रृंगार नार को खुद कोई लग रो प्यारो, और मुस्काए गयो बंसी भरो। आहा सज्जनों, सुनिएगा, जब इतने शब्दों को सुना सत्यभामा ने, भगवान से कहने लगी, बड़े मीठे मीठे शब्दों पर कह रही, क्या? हो स्वामी मेरे
तेरे मेरे भरता कहने लगी हो मेरे भरतार रे मेरे रूप की क्यों और चर्चा सब राहे जाई हो बहुत अच्छे क्या बात है कहने लगी त्योहारी में अलवेली नार हो क्या कहा हो त्योहारी त्योहारी में अलवेली नार करो क्या कहा करो विचार रे सतभामा और ऐसी गहराई हो बहुत अच्छे क्या बात है चाचा जी क्या कह रही है अरे काहे तू पड़ी रहे कोरी की क्या कहा चाचा जी अरे काहे तू पड़ी रहे कोरी गीता नाई तुम राम नाव में त्यारी सीता भैया जी नाई तुम राम नाव में त्यारी सीता लेकिन क्या कहा अरे चासी ताकी करो बड़ाई हो बहुत अच्छे क्यों अरे चासी ताकी करो बड़ाई क्यों अरे रावण की लंका मेरे आई कहने लगी स्वामी अरे रावण की लंका मेरे आई और कह रही है चाचा जी कैसे क्यों अरे काहे तू प्रीतम कर रे रामा हो क्या बात है क्या कहा अरे काहे तू प्रीतम कर रे रामा सबसे सबसे सुंदर है सतभामा अरे सबसे सुंदर है सतभामा और कह रही है कैसे क्यों अरे तुमसे भगी प्रीत की डोरी हो क्यों अरे तुमसे भगी प्रीत की डोरी क्यों अरे हम तुम दोनों चंद्र चकोरी पिया हम तुम दोनों चंद्र चकोरी लेकिन क्या कहा पिया बात कहूं तो तू और इसी बीच कामना का पुरस्कार श्रीमान सरपंच साहब देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं और भैया जी कहने लगी सतभामा कैसे क्या कहा अरे काहे चर्चा करो औरन की
क्यों कोई मोते ज्यादा लाए बलू क्या बात है। आदरणीय सज्जनों सुनिएगा, दामोदरी रसिया की झलक और साक्षी मिलान कहना है। अरे लूट लिया मैंने सतवादी या जी सतवादी सतवादी तेने लंबो घूंघट मार। अरे लूट लिया मैंने सतवाद क्या बात है। अरे लूट लिया मैंने सतवादी क्या बात है। सतवादी हाँ जी आदरणीय सज्जनों, ये तो हुई साखी। और आइए चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। गौर करिएगा, एक समय की बात हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। इधर हस्तिनापुर का राजाभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। रानी गांधारी और रानी कुंती दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई। आहा सज्जनों, रानी कुंती कहती है, हे भोलेनाथ, महाराज अंध के बाद मेरा पुत्र युधिष्ठिर राज का उत्तराधिकारी होना चाहिए। इधर रानी गांधारी कह रही है, हे भोलेनाथ, मेरे पति के बाद मेरा पुत्र दुर्योधन राजा बनना चाहिए। आहा सज्जनों, रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, कुंती नजर पड़ गई। कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा यहाँ से। बढ़िया ही पूजा करने वाली। कुंती ने कहा, बहन क्या मैं रानी नहीं, क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी ने कहा, तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दे रही है कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? हाँ, अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन होए पीकोए और बिल्लो के भागते कुंती के सो टूटो पीकोए कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। कहने लगी, सुन, मेरे प्रीतम है गए अंधे, तक तीर फूट गई मेरी और कुंती अब तार करेगी नहीं। हाँ सज्जनों, इधर रानी गांधारी ने कहा, कुंती तू ये सोच रही है कि मेरे पति के बाद तेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बनेगा? कदाप नहीं, राजा बनेगा मेरा दुर्योधन। और सुनिएगा, कुंती को जवाब दे रही, भैया जी कैसे? क्या कहा? हेरे शीस बंधे या के और ताज बने हो, क्यों युवराज दुर्योधन मेरो हेरे तू कैसे मंदिर आई है, लिया जान इरादों पे। क्या बात है? क्या हेरे बड़ो युधिष्ठिर
आहा। कहने लगी कुंती सुन, तेरे हर इरादे को मैं जानती हूँ कि तेरे मंसूबे क्या हैं। और कह रही भैया जी कैसे? क्यों? अरे बड़ो युधिष्ठिर हाल चले ना चाल तेरी आंखों की। क्यों? अरे बड़ो युधिष्ठिर हाल चले ना चाल तेरी आंखों की। और कितनी बड़ी, क्या कहा? अरे कितनी बड़ी बने तू बोते देगी हमेशा छोटी। कितनी बड़ी बने तू बोते देगी हमेशा छोटी। आदरणीय सज्जनों, कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं। और नारी शक्ति से प्रसंग गौर करिएगा, इस नारी के लिए 2 लाइनों में लिख दिया है। कैसे? क्यों? अरे एक माँ वो है जाने, चाचा जी, अरे एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाई दही। और भेज के बुलावा अपने भक्ति को बुलाती है। क्यों? एक माँ गैया जागू, अरे एक माँ गैया जागू 14 मोरतन कहे। और एक माँ गंगा पाप सबके धुलाती है। लेकिन कहना क्या? अरे एक माँ वो है जाने और कुछ जन्म दियो। अरे एक माँ वो है जाने कुछ से जन्म दियो। अरे लालन और पालन अपनी गोद में कराती है। लेकिन जो सबसे बड़ी है वो कौन सी माँ है भैया जी? एक माँ धरती जो, भैया जी, अरे एक माँ धरती जो और भोजन का प्रबंध करे। अरे एक माँ धरती जो भोजन को प्रबंध करे। और आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है। आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है। आवाज़ से बहुत अच्छे। आहा सज्जनों, आज इधर रानी गांधारी ने कहा कुंती तू चाहे रानी बन जा चाहे महारानी बन जा, लेकिन हमेशा मुझसे छोटी रहेगी। अर्थ में जवाब देती है सोच कि अब तक बहुत देख ली तेरी। भैया जी क्या कहा? अरे अब तक बहुत देख ली तेरी, अब हर किच युद्ध ठने गोरे और कितनी पूजा कर दुर्योधन अब युवराज बने गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। कहने लगी अरे काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई तेरी और कुंती अब उतार करेगी ना तेरी। आहा सज्जनों, जब इतने शब्दों को सुना रानी कुंती ने, कहने लगी गांधारी क्या कहा तूने? तेरा पति अंधा है। रानी गांधारी ने कहा मैं अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। आहा सज्जनों, रानी कुंती कहने लगी गांधारी जुबान को लगाम डाले। और सुनिएगा किस तरीके से भैया जी कह रही है। क्या कहा? एरे बहुत देर से ल सुन रही कुंती। भैया जी अरे बहुत देर से ल सुन रही कुंती
और ऐसी बोली बानी है क्यों? अरे तेरे पति की गांधारी सुन, अरे तेरे पति की आंख गई, तेरे कयो आंख निको पानी है। क्या बात है? कहने लगी सुन, क्या कहा तूने पूजा पे अधिकार नहीं है? तो सुन और कह रही भाई कैसे? क्यों? अरे मेरे पति ने राज चलायो, क्यों? अरे मेरे पति ने राज चलायो, यह जगत जान रो सारो है। और अरे पूजा पे, अरे पूजा पे अधिकार मेरा के नगरियों पर के मारो है। पूजा पे अधिकार मेरा के नगरियों पर के मारो है। क्या बात है? लेकिन सुनिएगा, कहने लगी कुंती और कैसे? अरे भला किसी का कर न सको तो, क्या बात है चाचा जी? कहना है अरे भला किसी का कर न सको तो, और बुरा किसी का मत करना। क्यों? अरे पुष्प नहीं, अरे पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। क्या बात है? पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर। आहा सजनों, आज इधर जब कुंती ने इतने शब्दों को कहा, रानी गांधारी कहने लगी कुंती तुझको ये विदित नहीं है, तुझको ये मालूम नहीं है, तुझको ये पता नहीं है कि मेरे 100 पुत्र और तेरे केवल 5 पुत्र। अरे क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने? आहा सजनों, रानी कुंती को हंसी आ जाती है और कहने लगी बहन गांधारी क्या कहा तूने? तेरे 100 पुत्र और मेरे केवल 5 पुत्र एक बराबर हैं। और ले सुन, बड़े मीठे मीठे शब्दों में रानी गांधारी को कुंती जवाब दे रही। भैया जी कैसे? क्या कहा? अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहना हो तेरे 100 पुत्र की पार पड़ेना, 100 पुत्र की पार पड़ेना। लेकिन कहने लगी सुन, अरे बाल इनको, ए बहन, अरे बाल इनको पा कौन होए गरी बहना बाल, अरे बाल इनको पा कौन होए गरी बहना बाल। लेकिन कहने लगी अरे मेरे लालन को
श्री चेक का पुरस्कार श्रीमान देवस बसुआ नवासी वाले रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। क्या कहा, क्या बात है चाचा जी? कहने लगी अरे मेरे बेटन को, मेरे लालन को, मेरे पुत्रन को काम करारो। गुरुजी कहना है क्या? अरे मेरे छैयन को काम करारो। क्यों? जब तक संग मुरलिया मारो, जब तक संग मुरलिया मारो। क्या बात है? अरे मेरे लालन को काम करारो, जब तक संग मुरलिया मारो। मेरे बेटन को काम करारो, जब तक संग मुरलिया मारो। अरे मेरे छैयन को, मेरे पुत्रन को काम करारो, जब तक संग मुरलिया मारो। अरे काल इनके कामत है, वह मेरी बहना कान। अरे काल इनके कामत है, वह मेरी बहना कान। अरे काल इनके कामत है, वह मेरी बहना कान। बोलो बाप दे बिहार। राम राम साहब।